तशरीफ फरमा, उस्ताद मोहतरम कारी लियास अहमद साहिब किबला भी तशरीफ रखते हैं और दीगर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। मैं इनके कदमों को चूमते हुए एक शेर और पढ़ता हूँ कि गौसुल वरा के नाजी से अनवर चले गए। शेर सुनने के बाद में हाथ नीचे न रहे, हाथ दबा के नहीं, हाथ उठा करके बोले सुभान अल्लाह। गौसुल वरा के नाजी से अनवर चले गए, ख्वाजा पिया के दिलवर चले गए और मक्के में जाके करते हैं सब काबे का तवाफ। मक्के में जाके करते हैं सब काबे का तवाफ, अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए। मक्के में जाके करते हैं सब काबे का तवाफ, अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए। हमने भी हजरात मुख्तसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए वासिफ शाह-ए-उदा, खतीब ज़ीशान, खतीब हिंदुस्तान, नासिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तस्लीम अहमद साहिब किबला तशरीफ ला रहे। नारों से इस्तक़बाल कर ले, हाथ को उठा करके लगा ले नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजो शरिया, फैज़ाने मखदूमे सिमरा, फैज़ाने वारिसे बाग, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी निगाहें मोहब्बत का इंतखाब हो तुम, मेरी निगाहें मोहब्बत का इंतखाब हो तुम, चमन में फूल वो थे मगर गुलाब हो तुम, शगुफ्तगू की लताफत का शाहकार हो तुम, फकत बहार ही नहीं हासिले बहार हो तुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें, पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। और अब ये पढ़ें कि करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। और फंसा है तबाही में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर हैं, ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, मज़हरे सिर्रे अज़ल गोशे चश्मे करमे, महबते फैज़े अबद वाक़िफ़े पिनहा मददे, मागदाएम तु सुल्तान दो आलम हस्ती, अज़ तु दारैम तमा या शह जीला मददे। अब आला हज़रत से पूछ लो चल करके कि बंदा कादिर का भी है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, ज़ाहिर भी है अब्दुल कादिर। और उन्हें भी बुला लाओ जो कहते हैं कि कोई वली हो या गौस हो, वो कोई फरियाद नहीं सुनता। गौस के बारे में अल्लाह हज़रत ने कहा, तू है वो गौस की हर गौस है शहदा तेरा, तू है वो गैस की हर गैस है प्यासा तेरा। और फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और फिर दूसरी तरफ फरमाते हैं अल्लामा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढालें छट जाती हैं उठता है जो तेगा तेरा।
मेरे सयाफ के खंजर से तुझे खौफ नहीं, चीर कर देखे कोई आह कलेजा तेरा। वरफाना लका जिक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। और फिर इरशाद फरमाते हैं इतनी बड़ी शान, उसके बावजूद चंद नादान चाहते हैं कि घटा दें कहीं रुतबा तेरा। तू घटाए कि किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और फिर ये कह लिया करें मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ सरकार आला हजरत का एक मिसरा एक तरफ और सीरत पर आज बयसर गौसे आजम की वो सारी किताबें एक तरफ। जब आप पूरी पढ़ डालेंगे तब जाके ये नतीजा निकल के आएगा कि सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो तलवा तेरा, और फरमाते हैं जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस। उलूहियत ही न पाई अहमद ने, नबुव्वत ही से तू आतिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फुजूहा, वो तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और आला हजरत फरमाते हैं उनको भी बुला लिया करो, तुमने इनकार किया तो कैसे किया। आला हजरत का एक शेर तुम्हारे सारे एतराजात को तारे अंकबूत की तरह चाक कर देगा। आला हजरत फरमाते हैं बंदा भी है, बंदा कादिर का भी है, कादिर भी है, अब्दुल कादिर सिर्र बातिन भी है, जाहिर भी है। अब्दुल कादिर उस्तादुल शुअरा दिल्ली के वेलकम के हजरत कासिम शमसी साहब जलवा फरमाए और देखें कि इमाम इश्क़ व मोहब्बत की वो शायरी की फसाहत नाज करती है, अदब को वजद आते हैं। मेरे अहमद रजा ऐसी हुई है शायरी तेरी कि बंदा कादिर का भी है, कादिर भी है, अब्दुल कादिर सिर्र बातिन भी है, जाहिर भी है। अब्दुल कादिर जी तसर्रुफ भी है, माजून भी है, मुख्तार भी है, जी तसर्रुफ भी है। तसर्रुफ के माने ये उलमा जानते हैं, तसर्रुफ के माने इंटरफेयर करने वाला। इस जलसे में एक तसर्रुफ करने वाली शख्सियत भी होती है, और सबसे बड़ा तसर्रुफ तो गौसे आजम का है। खुद इरशाद फरमाते हैं जब तक मैं नहीं चाहता हूं मेरा नाम कोई ले भी नहीं सकता। ये गौसे आजम का फरमान है। और आपके लिए हुक्म है मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, मेरे मुरीद तुझे घबराने की जरूरत नहीं। अगर तू मेरा मुरीद है तो मेरा रब अल्लाह है, और अल्लाह कादिर मुतलक है, और उससे मेरी बिगड़ी नहीं है, उससे मेरी ऐसी बनी है कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सरकार गौसे आजम मुरीदों से फरमाते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं कुछ हूं या नहीं हूं, मैं कुछ हूं या नहीं हूं, मगर मेरा रब तो अल्लाह है। ये तौहीद का पैगाम लिए फिरते हैं, ये तौहीद का सबक क्या देंगे जो सरकार गौसे आज़म हमें तौहीद का सबक देते हैं। मेरे मुरीद मुझे मानता है मान, मुझे नहीं मानता है तो ये तो देख कि मेरा रब अल्लाह है। वो बेबस नहीं, वो कादिर मुतलक है। मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, हरगिज न डरना, मैंने किसी बुत को सजदे नहीं किए, किसी जो नियाज वाला मेरा माबूद नहीं है, माबूदाने बातिल नहीं, मेरा रब अल्लाह है। और जो अल्लाह है वो कादिर मुतलक है, और उसके नबी का शहजादा हूँ मैं, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं। तू मशरिक में रहे मैं मगरिब में रहूं, तेरा सतर खुल जाए तो उसे छुपा दूंगा। मगर मुरीद बने सच्चे गौसे आजम के, मुरीद गौसे आजम के दाढ़ियां छिला छिला के नालियों में बहाते रहे, मुरीद गौसे आजम के पड़ोसी का हक अदा नहीं किया, मुरीद गौसे आजम के नियाज हराम के पैसों की, मुरीद गौसे आजम के नजरें हराम से दो चार हो रही हैं, जबान पर गीबत है। ये वो गौसे आजम है कि खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह जब लाता है सोने के सिक्के और कहता है सरकार, एक बात यहाँ पर यह भी अर्ज कर दूं कि सरकार गौसे आजम पीर, ऐसे पीर की बड़े पीर, उनसे बड़ा कोई पीर नहीं, फिर उनके पीर
सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात उलमा के लिए ज़ौक़ के साथ ही अर्ज कर दूं, एक फना फिल्लाह भी है और फना फिर रसूल भी है और एक फना फिर शेख भी है और सिलसिले कादरिया में फना फिल गौस भी है। फना फिल गौस, फना फिल शेख और फना फिल रसूल के दरमियान की कैफियत का नाम हुजूर गौसे आज़म के जो हाजिर बाश हैं आला हजरत, वो फना फिल रसूल भी हैं, फना फिल शेख भी हैं, फना फिल गौस भी हैं। खुद भी आला हजरत फरमाते हैं निज़ामुद्दीन औलिया में आए आप महबूब इलाही में, तो देखा वो जो आंगन में आप कव्वाली देखते हैं सहन में हर वक्त चलती रहती हैं कव्वालियाँ। अच्छा, जब कुरान पढ़ा जाए तो आप जोर से बोल नहीं सकते हैं, और वहाँ हजरत के आस्थाने पर जो अंदर जाते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? उलमा हैं ये पूरी फातिहा बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ में अदायगी के साथ पढ़ते हैं। आप लोग हैं तो जो आता है कुल हुवल्लाह शरीफ है, दुरूद पाक है, जब आप पढ़ते हैं उन जाहिलों को इतना भी नहीं मालूम। इसके लिए भी किसी सबूत की जरूरत है कि अंदर कुरान खानी हो रही है, अंदर फातिहा पढ़ी जा रही है, यहाँ तबला सारंगी है। आला हजरत फरमाते हैं कि जब पहुंचा हजरत निज़ामुद्दीन औलिया में और मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद मिसबाही इसी वाक़या को नकल फरमाते हैं और फिर फरमाते हैं कि आला हजरत पर रंगे कादरियत का इस कदर गलबा था, इतना बड़ा गलबा था कि जब आप हजरत निज़ामुद्दीन औलिया में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं सरकार हम फातिहा पढ़ने आए हैं, ये शोर शगफ है, यहाँ पर ये हंगामा। फरमाते हैं जैसे ही मज़ार शरीफ के अंदर कदम रखा फौरन ये सारी आवाजें सरकार आला हजरत के कानों में जो आ रही थी वो सब की सब खामोश हो गई। अब बाहर का जो शोर है वो बाहर है और अंदर आप फातिहा खानी में मशगूल हैं। और जब ये करामत देखी सरकार महबूब इलाही की तो आला हजरत फरमाते हैं मैंने चाहा कि मैं निदा करूं और पुकारूं महबूब इलाही को और नारे मस्ताना लगाऊं और कहूं या निज़ामुद्दीन औलिया, मगर आला हजरत फरमाते हैं कि हम चाहते थे कि नारा लगाएं या निज़ामुद्दीन का, मगर हमारी जबान से निकलता था तो या गौसाह का नारा ही निकलता। वाला हजरत जो नवाब नान पारा के लिए कह दिया करे कि मेरा दीन पारे ना नहीं, अब वो आला हजरत जो लिखता है जिसका कलम उठता है तो आप मनक़बत देखें सरकार गौसे आज़म की शान की सूरत से बयान की है। मज़रे चिश्त बुखारा व इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त में बरसा नहीं झाला तेरा। मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, हासिल एक नवा संग रहेगा तेरा। तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। और मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, यानी बगदाद के कुत्ते भी मेरी किस्मत की कसम खाते हैं कि हम तो बगदाद में पहरा देते हैं, मगर हिंदुस्तान में भी गौसे आज़म का एक गुलाम है जो आज भी उनकी अजमत का पहरा दे रहा है। ये सरकार आला हजरत हैं, वो रंगे कादरियत। आज आप देखते हैं कि वहां कैसा हंगामा होता है। आज ये शोर सगफ, इसीलिए मैं कहता हूं कि पीर बहुत हैं और उलमा हमारे जलवा फरमाए सब बड़े हैं। इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफ़वी है, सबसे पहला हमारा देश इस्लाम है और हमारे लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर के कोई नहीं है। जिस पीर को देखें कि जिसने मिल्लत में बगावत पैदा की है, जिसने दीन में रखना डाला है, जिसने मुसलमानों के अंदर तफरकाबाजी का पैगाम दिया है, उसे अपने घर से अपने पैरों से नहीं बल्कि सबसे सड़ा हुआ जूता लाए और उस जूते से मार के अपने घर से निकाले, चाहे वो किसी खानवादे से ताल्लुक रखने वाला। ये पीर का काम नहीं, ये गौसे आज़म का मुरीद हो ही नहीं सकता। ये मुरीद शैतान तो हो सकता है, गौसे आज़म का मुरीद नहीं हो सकता। गौसे आज़म की शान तो ये थी कि यहूदियों को कलमा पढ़ाएं, ईसाइयों को कलमा पढ़ाएं, राहज़नों को लाएं। मिल्लत इस्लाम पर जो काम गौसे आज़म ने किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। इसीलिए शायर कहता है सुन्नियों तुम्हें अपनी हक्कानियत के लिए अपने दलाइल सूरत से पेश करना चाहिए और उनसे कह देना चाहिए हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन गीलानी। ये मदरसा फयूज़ गौसिया और मस्जिद गरीब नवाज
आपके पास ऐसी दलीलें हैं, इनसे ये कह दो जिसके पास गरीब नवाज हो और जिसके पास गौसे आजम हो उसे किसी हुज्जत की जरूरत नहीं। हमारे पास मुहीयुद्दीन भी है, मुईनुद्दीन भी है, और मुईनुद्दीन को भी उन्हीं ने बनाया। मुईनुद्दीन भी और मुहीयुद्दीन भी, तो हमें क्या जरूरत है हम कहते फिरें। आला हजरत इसीलिए तो ताज्जुब फरमाते हैं कि इतना बड़ा रुतबा, उस पे ये कहर कि अब चंद मुखालिफ तेरे चाहते हैं कि घटा दे कहीं रुतबा तेरा, मगर आला हजरत फरमाते हैं वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। शान ये है कि हर वली किसी न किसी नबी के परतों का अक्स जमील होता है। गौसे आजम फरमाते हैं हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है, और मैं अपनी ये है वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। वही शान है गौसे आजम की और वही सदका है गौसे आजम को जो मिला है कि आए दिन अब ईद गौसिया भी मनाई जा रही है, जुलूस गौसिया भी निकल रहा है, और ना जाने कितनी यूनिवर्सिटियों में सरकार गौसे आजम पर तहकीक की जा रही है। अभी एक कैप्टन अब्दुल सत्तार जामबारी मुंबई से आ गए, उनसे 4-5 रोज पहले मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कैप्टन है, और उन्होंने लिखा है अपने हवाले वाकई में, वो किताब मेरे पास है, उन्होंने लिखा है कि दुनिया के चंद कैप्टनों में मुझे ये शरफ हासिल है कि मैं ब्राजील के दरिया में, जिसे दरियाए अमेज़न कहते हैं, वहां तक अपना जहाज ले गया जहां सैटेलाइट नहीं काम करती है, जहां अंधेरा होता है, बादलों में गुबार छाता है। फरमाते हैं 600 मील बहरी मैंने सफर किया है, और जब जहाज हमारा सारे मामलात खत्म हो जाते थे तो हम सब जोर से मिलकर के या गौस का नारा लगाते थे। उन्होंने बयान फरमाया, मेरे पास में है, और मोबाइल से मैंने उसका फोटो लिया। वो कहते हैं कि एक बरतानवी औरत जो मेरे साथ जहाज पर काम करने वाली थी, उसने सरकार गौसे आजम पर रिसर्च की है, तो वो ये कहती है कि हुजूर गौसे आजम के ताल्लुक से मैंने ये तहकीक की है कि हुजूर गौसे आजम हिंदुस्तान में जिहाद के सिलसिले में तशरीफ लाए। ये गोशा अभी अनछुआ था, हमने सीरत की किताब में कहीं नहीं पढ़ा, मगर जब उन्होंने बयान किया तो गौसे आजम की शान इतनी अरफो आला है कि उससे अब मुहाल नहीं है। तो हुजूर गौसे आजम के मरातिब कौन बयान कर सकता है और कौन लिख सकता है, मगर अर्ज करना यह है कि आप पीर नहीं बल्कि बड़े पीर हैं, मगर मिल्लत के लिए कैसा काम किया है आपने, मुहीयुद्दीन आप कहे गए। आज मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ कि जहां से आप बैत हैं, आप अपने पीर को सबसे ज्यादा मानिए, यही आला हजरत का पैगाम है। मगर ऐसे पीर को जो घर में नमाज न पढ़े और लेटा हुआ है, आप पर्दे से झांक रहे हैं, इस तरीके से पीर जी सफर से आए हुए हैं, अगर उसने नमाज तर्क कर दी बिला उज़्र, वो किसी भी जगह से ताल्लुक रखता हो, पीर के लिए जरूरी है कि वो फासिक मौलिद ना हो, और जो जानबूझ के एक वक्त की फर्ज नमाज तर्क करे बिला किसी उज़्र के, वो फासिक मौलिद है। सरकार गौसे आजम भी पीर हैं। अच्छा, और एक बात यह है कि सरकार गौसे आजम का जलाल ही बयान होता है। हुजूर गौसे आजम बहुत जमाल वाले थे, और मैं जो आपसे अर्ज करना चाहता हूँ वो मामला ये है कि हुजूर गौसे आजम की सीरत से अपने दिलों में उजाले पैदा करें। आपने ये सजाया, बहुत अच्छी बात है। सरकार गौसे आजम अलैहि रहमत और रिजवान की अकीदत बहुत अच्छी बात है। गौसे आजम कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, खुद इरशाद फरमाया हमारे सिलसिले का ये तरीक़ है, ये दुस्तूर है हमारे सिलसिले का कि हमारे सिलसिले में औलाद के लिए दुआ बाद में मांगी जाती है, मुरीद के लिए दुआ पहले मांगी जाती है। मुरीद के लिए पहले दुआ मांगते हैं। आला हजरत यूं ही तो कहते हैं, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। तो ये आपसे मोहब्बत गौसे आजम की, गौसे आजम की जिंदगी पर और आपकी सीरत के हवाले से जो हमें रोशनी हासिल करनी है, वो रोशनी यही हासिल करनी है जब हम उनकी नियाज करवाएं तो उसमें हरगिज हरगिज हराम का पैसा नहीं होना चाहिए। वो इतने पाक हैं, इतने पाक हैं कि बाप रोजा रखते हैं तो दरिया में बहता हुआ सेब जाता, रोजा है
दरिया में बहता हुआ। यहाँ तो छीन के खा लेते हैं। मूंगफली के ठेले से आपने मूंगफली उठाई, बेर उठा लिया, चने फाँक लिए। गौसे आजम के मुरीद हैं, आपकी इरादत पर न कोई फतवा दे रहा हूँ, न कोई शक कर रहा हूँ। आप जाने, आपके बड़े पीर जाने, मगर गौसे आजम के अब्बा की शान ये है कि रोजा रखते हैं, साथ में अफ्तारी का सामान भी नहीं है, और सहरी भी ऐसी नहीं कि जैसी हम लोग खाते हैं। उलमा जानते हैं वो खाना ऐसा कौन सा है जो जायज है मगर हराम है। हर वो हलाल खाना जो आपने मेहनत से कमाया है, इतना खा लें कि हलक तक आ जाए, ऐसा खाना भी हराम है। याद खुदा के लिए कुछ जगह छोड़े, ऐसा कोई एहतिमाम नहीं था। गौसे आजम के वालिद ने दरिया में सेब देखा, उसे माले नुक्ता भी बोलते हैं, उलमा जानते हैं। मगर गौसे आजम ने उनके वालिद ने जब सेब खाया, आप सुने, अभी शादी नहीं हुई गौसे आजम के अब्बा की। और कौन है गौसे आजम के अब्बा? गौसे आजम के अब्बा हुसैनी सैयद है, हसनी सैयद है। आप माँ की तरफ से हसनी सैयद हैं और बाप की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। लिहाजा आला हज़रत फरमाते हैं, नबवी मी अलवी फसल बुतूली मादन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। ये शान सरकार गौसे आजम के वालिद की। आप देखें, सेब खा लिया रोजे में, कहा नदी में, मगर पता चला कि ये हमारा नहीं था, किसका है? गए बाग की तरफ, बाग के मालिक ने भी कहा। और वो लोग ऐसा नहीं करते थे। आज हम दामाद तलाश करते हैं तो हमारी क्या हालत होती। गौसे आजम के वालिद ने पूछा, आपके बाग का सेब था, मैंने खा लिया। उन्होंने कहा नौकरी करो तब माफ करूंगा। नौकरी की, फिर उन्होंने एक शर्त रखी, मेरी बेटी है, उलमा जानते हैं, आप भी जानते हैं, अंधी है, हाथ उसके बेकार हैं, पैर नहीं चल सकते, उससे शादी करोगे? है कोई नौजवान ऐसा गौसे आजम का चाहने वाला? हमारे नौजवानों को तो पूरी डकैती चाहिए। गौसे आजम के मुरीद आला हजरत कहें, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झुड़कियां खाए कहां, छोड़ के टुकड़ा तेरा। आला हजरत ने तो कहा था कि तू मस्जिद के दरवाजे पर न बैठ, तू रोड पर न बैठ, अपनी मांग लड़की वालों के यहाँ न लेके जा, हम तुझे रास्ता बताते हैं। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कैसा बरेलवी है और कैसा अहले सुन्नत व जमात का शहदा है तू, कैसा चाहने वाला है। तूने डिमांड वहां रख दी। और अभी कारी इलियास साहब उस्तादुल हुफ़ाज़ जलवा फरमा है, अभी एक रिश्ते के सिलसिले से बात चली, हमसे भी लोग कहते हैं, मगर हाजी जी तो यही कहते हैं, जनाब अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर सिर्फ एक जोड़े के अंदर जो है बेटी वला कर दी जाए। और बस ये कहने के बाद में एक छोटी सी शर्त ये भी रख दी जाती है कि जनाब ऐसा है, मुआशरे में मेरी इज्जत है, मुआशरे के अंदर लोग मुझे अच्छा ख्याल करते हैं, बस थोड़ी सी बारातियों की इज्जत कर ली जाए, जरा हॉल अच्छा सा बुक कर लिया जाए। और फिर उसके बाद में जो सिलसिला शुरू होता है भीख का, ऐसा गदागर जब मस्जिद के दरवाजे पर बैठा है, इस सूरत से सवाल नहीं करता है जैसे ये भिखारी करते हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, लोगों जहेज को निकाह के ताल्लुक से फरमाया था, लोगों निकाह को आसान करो, जिना मुश्किल हो जाएगा। निकाह को आसान करो। निकाह के लिए मालूम है आपको, वो बूढ़ा बाप शाम को आप खाना पचाने के लिए निकले हुए हैं, मगर उसके ठेले पर अभी भी सब्जी रखी हुई है, वो घर पे नहीं जा रहा है, वो सोच रहा है सब्जी सड़ गई तो पूरे दिन का नफा खत्म हो जाएगा। गौसे आजम के दीवाने हैं आप। आपके कारखाने से जो रिक्शे वाला माल लेकर के जा रहा है, आप जानते हैं इसका बाप मरीज है, आप जानते हैं इसकी बहन जवान है, आप जानते हैं कि इसके बच्चे ज्यादा हैं, मगर बहस करेंगे तो आप उससे बहस करेंगे और कहेंगे कि जनाब हमने ये देखा है कि तुम इसी सूरत से हरकतें करते हो, तुमने मांगने वालों को दिया और खूब दिया करो। इस्लाम का मिजाज यही है कि अगर कोई घोड़े पर बैठ करके आए, मर्सिडीज में बैठ करके आए, कार में बैठ करके आए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, अगर घोड़े पर भी बैठ के आए और अल्लाह के नाम पर तुमसे सवाल कर दे तो उसे दो। और उस जमाने में घोड़ा आज लग्जरी कार की हैसियत रखता है, तो अल्लाह के नाम पर जो सवाल करे उसे दो।
मगर आप तो उसे देते हैं। अभी आपने मस्जिद में नमाज पढ़ी है, मगर वो फकीर जिसने मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर के आपके सामने जुमा को छोड़ा है, आपके सामने सुन्नतें छोड़ी हैं, आपके सामने फर्ज छोड़े हैं, जिसको आप जानते नहीं, जिसका अकीदा नहीं मालूम, जिसके ताल्लुक से ये भी नहीं मालूम कि इसने मेरे नबी का कलिमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या भेष बदल करके आया है। कितने गैर मुस्लिम हैं जो भेष बदल करके तुम्हारे मुआशरे में आज भीख मांगते हैं, वहां अपनी आप शान और शौकत इस सूरत से जाहिर करते हैं कि उसे आप देते हैं, कोई ख्याल नहीं रखता है। जो माए के लिए फिर रहे हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं कि ये बीमार नहीं, ये मफलूज नहीं है, बल्कि ये रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं। जब ये मरते हैं तो इनके बिस्तरों में लाखों रुपए मांगते हैं, मगर वो रिक्शे वाला जिसके हालात आपको दिख रहे हैं, जो चिलचिलाती धूप में खड़ा हुआ है, उससे आप बहस करते हैं। जो आपका माल ले जाता है उससे आप बहस करते हैं। जो आपका कारीगर है उससे आप बहस करते हैं। आप कैसी मिल्लत की मदद कर रहे हैं? आज यही वजह है कि आज आपकी तादाद है, कुव्वतो कसबल है, मगर कितने मेडिकल कॉलेज हैं आपके? आप चाहते हैं ऑफिसर हमारे हो, डॉक्टर हमारे हो, आप चाहते हैं कि हमारी माएं और बहनें डॉक्टर बने ताकि कनीज़ाने फातिमा रुसवा होने से बच जाएं। अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, बच्चे मस्जिद बनाएंगे। अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाओ, आपकी बच्चियां, आपकी औरतें बेपर्दा होने से बच जाएंगी। दुनियावी तालीम भी हासिल करें और दीनी तालीम भी हासिल करें। उलमा के जम्मे गफीर में इन्हें जमानत दे करके इस बात का बबांगे दुहल ऐलान करता हूं, अगर आपने इल्मे दीन सीखा सिर्फ इसलिए सीखा था कि फला हाफिज कुरान को 1.25 लाख का नजराना मिला है, उसके इतने हार पड़े थे, इतने फूल पड़े थे, उसका बच्चा जब मिंबर पर बैठता है तो जमाना उसकी तारीफ करता है, पूरी दुनिया में उसका चर्चा है। अगर इसलिए अपने बच्चे को आलिम बनाया था तो कान खोल कर सुन ले, ये इल्मे दीन नहीं है, इल्मे दुनिया है। अगर अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया था, डॉक्टर बनाया था, ऑफिसर बनाया था, इमाम गजाली ने आज से सैकड़ों साल पहले फरमाया था, मुसलमानों अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, क्योंकि जो गैर मुस्लिम डॉक्टर हैं वो उन चीजों के परहेज का हुक्म देते हैं जो तुम्हारे दीन के अंदर मुदाखलत कर रहा है। लिहाजा बच्चे को डॉक्टर बनाओगे इस नजरिए से बनाओगे कि मेरा बच्चा दीन का, मेरा बच्चा इल्मे दुनिया हासिल करेगा, डॉक्टर बनेगा, मसीहाई उसका पेशा होगा, बच्चा इंजीनियर बनेगा, मसाजिद भी तामीर करेगा, मदारिस भी तामीर करेगा, कौम की फलाह होगी, बहबूद होगी। अब उसने इंग्लिश पढ़ी है, अंग्रेजी तालीम हासिल हुई है, मगर नियत का जज्बा कार फरमा है, अब वो इल्मे दुनिया नहीं है, अब वही इल्मे दीन है। डॉक्टर बनेगा तब सवाब पाएंगे, इंजीनियर बनेगा तब सवाब पाएंगे, बच्ची नर्स बनेगी तब आप सवाब पाएंगे। आपको मालूम नहीं है रसूलुल्लाह पर जब हुई तो सबसे पहला जुमला यही था, इकरा, पढ़िए, जहां से हमारा सिलसिला शुरू हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी शरीफ में जब आए हैं जंग में कैदी बन करके कुफ्फार और मुशरिकीन, उनसे पूछा था कि फिदिया दो और आजाद हो जाओ, यहाँ से चले जाओ, पैसे दो और जाओ। किसी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहा तुम्हें हुनर कौन सा आता है, तुम्हें इल्म कौन सा आता है, तुम कौन सी नॉलेज रखते हो, तुम्हें क्या मालूम है। किसी ने कहा हमें गणित का हिसाब अच्छा आता है, किसी ने कहा मैं चक्की बना लेता हूँ, किसी ने कहा कि मैं फला जबान जानता हूँ। आपने इरशाद फरमाया मेरे 10 सहाबा को गणित सिखा दो तुम आजाद कर दिए जाओगे, मेरे इतने सहाबा को इतना हुनर सिखा दो तुम आजाद कर दिए जाओगे। आज सरकार गौसे आजम की इस मजलिस में जलवा फरमा है, उलमा खूब जानते हैं, दलाइल के ज़खाइर हमारे पास मौजूद हैं, हजरत सुलेमान का दरबार सजा हुआ है। आप इरशाद फरमाते हैं यहाँ से मीलों दूर सैकड़ों कोस की दूरी पर एक रानी रहती है जिसका नाम बिल्कीस है, मुशरिका है वो, उसका एक तख्त है 7 कोठरियों के अंदर पड़ा हुआ है। लिहाजा उस तख्त को मैं अपनी मजलिस में इसी वक्त चाहता हूँ कलामे पाक पढ़ें। कलामे पाक कहता है एक जिन्नात खड़ा हुआ, काला इफरीत मिनल जिन, एक देव पैकर जिन खड़ा हुआ, देव पैकर है, बहुत बड़ा जिस्म है, और जिन्नात की ताकत कितनी होती है नौजवान भी सुन ले, बच्चे भी सुन ले कि जिन्नात से आज सब डरते हैं, भूत से सब डरते हैं। वो जिन्नात खड़ा होता है और कहता है सरकार आप तख्त मंगवाना चाहते हैं तो हम तख्त इतनी जल्दी ले आएंगे कि आपकी मजलिस बर्खास्त नहीं हो पाएगी। 7 कोठरियों में बंद है, महीनों की मसाफत है, वजनदार तख्त है, छोटा मोटा तख्त नहीं है,
मगर वो जिन्नात कहता है, वो देव पैकर कहता है कि मुझे अल्लाह ने ताकत दी है, मैं तसर्रुफ भी रखता हूँ कि महीनों की मसाफत का तख्त मैं फौरन उठा ले आऊंगा और उसके बाद में आप यहाँ से उठ नहीं पाएंगे, ये जलसा खत्म नहीं हो पाएगा, मजलिस खत्म नहीं हो पाएगी, तख्त ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया इससे जल्दी चाहिए, इससे भी जल्दी। कौन सी जरूरत थी? उलमा फरमाए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किस बात की जल्दी थी? अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। उनके पास तो ऐसा तख्त था, ऐसा हवाई जहाज, 7 लाख सोने और चांदी की कुर्सियां बिछती थी। और कलाम पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हवा सुलेमान के हुक्म से चलती थी। ये जो लिए फिरते ना, पता नहीं कौन से अंधेरे में बैठ के इन्होंने लिख मारा था कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार है। हजरत सुलेमान की शान ये है। और एक बात यहाँ पर यह भी बता दूं आपको, तफसीर में लिखा हुआ है कि हजरत सुलेमान के पास एक अंगूठी थी, जब वो अंगूठी पहन लेते थे सारी दुनिया उनकी ताबेदार हो जाती थी। वाह 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 वाह। आपने चिराग देखा है, वो घिसते हैं तो वो जिन्नात निकल आता है, नाटकों में नाविलों में आपने पढ़ा है, तो वो चिराग घिसते हैं, जिन्नात हाजिर होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक अंगूठी थी, उसे पहनते थे तो सारे इंसान और जिन्नात आपके ताबेदार हो जाते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ लाइए। तशरीफ रखें। हमारे देखिए मेहमान तशरीफ लाए हुए हैं और ये नौजवान आलिम रब्बानी, आलिम दीन, जो आज बिहम्दिल्लाह दिल्ली में इस सूरत से उलमा जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, कभी रहे होंगे कोई कुछ बना कोई कुछ बना, मगर ये नौजवान उलमा की जो खेप है अब दिल्ली में, जिसका वरूद हुआ है, खूब तेजी से काम हो रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये उस मुबारक नाम की बरकत थी। जिन्नात क्या कह रहा है कि इतनी जल्दी लाऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे जल्दी चाहिए। जरूरत क्या थी? मर्तबा बताना था अपनी उम्मत के वली का। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई। मर्तबा बताना था इल्म का। तो जिन्नात बोला इतनी जल्दी लाऊंगा, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक उम्मती खड़ा हुआ, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब। वाह। फिर वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था। बेशक बेशक। यहाँ पर मिन जो है वो तबीजिया है, उलमा बदलवा फरमा है। पूरा इल्म नहीं किताब का, पूरी किताब नहीं, किताब का कुछ इल्म था। और किताब कौन सी थी आपको मालूम है? वो किताब नहीं थी जिसके लिए आला हजरत ने कहा उन पर किताब उतरी थी बियानन लिकुल्लि शै, तफसील जिसमें माअबर और मागबर की है। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई। किताब थी, थोड़ा सा इल्म था। तो बच्चे सुने कि किताब का इल्म जिसके पास थोड़ा था, जिसके पास नॉलेज थी, उसने, वो जो जिन्नात बहुत बड़ा खड़ा हुआ था, उसने कहा कि मैं इससे जल्दी ले आऊंगा, मैं इससे जल्दी लेकर के आऊंगा। कहा कितनी जल्दी? बस पलक भी नहीं झपकने पाएंगे, मैं तख्त लेकर के आऊंगा। जिन्नात की ताकत धरी की धरी रह गई। वो देव पैकर जिसके पास तो इल्म हासिल करें। गौसे आजम फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैंने इल्म हासिल किया है तब मैं कुतब बना। मुजाहिदा किया है, रियाजतें की हैं कर्ख के जंगलों में, मकाम शूनीजिया में 12-12 दिन तक गौसे आजम मुजाहिदे में हैं, रियाजत में हैं, शौक में हैं, जुस्तजू में हैं, मारिफत की राह में हैं, तरीकत की राह में हैं, अल्लाह की मोहब्बत में हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, बेताबाना दौड़ रहे हैं। और ऐसा मुजाहिदा, ऐसा शौक, ऐसी लगन, ऐसी आपको मोहब्बत थी अपने रब से कि फरमाते हैं कि कभी कभी मोहब्बत में कांटों से जख्म जिस्म
छलनी हो जाता था, दौड़ते थे, न खाने का होश है न पीने का होश है। लोग मुर्दा समझते थे और मुर्दा समझ के गौसे आजम को तख्ता गुस्ल पर लिटाल दिया करते थे। और जब आपकी उंगली हिलती थी तो कहते थे ये जिंदा है। ऐसा मुजाहिदा, ऐसी रियाजत कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। कभी नहीं फरमाया कि मैंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है तब मैं कुतुब बना हूँ, मैंने मुजाहिदा किया है तब मैं कुतुब बना हूँ, माँ के पेट में तस्बीह की है तब मैं कुतुब बना हूँ। गौसे आजम ने बता दिया है ये सारी बरकतें इल्म की बरकतें हैं। और वही तवज्जो मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। कितने कॉलेज हैं आपके और किस सूरत से आप, अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं, अगर आप दुनिया के अंदर आप बरतरी चाहते हैं, कुव्वत और कसबल चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जबान और कलम ऐसी चीजें हैं ये तुम्हारा खोया हुआ इख्तिदार तुम्हें वापस कर देंगी। इकबाल ने कहा था वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। ये सारी चीजें अपनी जगह, ये सब ठीक, मगर बगैर इल्म के आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। बेशक बेशक हक बात है। वाह, अकीदतें अपनी जगह। और मैंने कहा ऐसे पीर को पैर से नहीं जूते से मारो, जूते से। और जानते हो आप, इकबाल कहता है नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खिरक़े सालूस के अंदर है महाजन। हमको तो मैसर नहीं मिट्टी का दिया भी घर पीर का, बिजली के चरागों से है रोशन। शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, मानिंदे बुता पूजते हैं काबे के बरहमन। इन पीरों की हकीकत को बयान किया है। पीर वही है जो गौसे आजम का मुरीद है। वाह वाह वाह, क्या कहने। जो मुरीद शैतान है वो पीर नहीं। जी जी, वो कहीं का हो जो मिल्लत में रखना डाले, जो तुम्हें बांटे। इकबाल कहता है इस्लाम तेरा देश है, तुम मुस्तफवी है, तुम सबसे पहले मुस्तफवी हो, बात को कदीरी हो, फिर रज़वी हो, फिर बरकाती हो, फिर मारहरवी हो, नक्शबंदी हो। आला हजरत फरमाते हैं मजरा चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और इरशाद फरमाते हैं बंदा कादिर का भी है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है, माज़ून भी है, मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, मजमे इफ़ज़ाल भी है, महरे इरफा का मुनव्विर भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा भी है, काज़ी मिल्लत भी है, इल्म असरार का माहिर भी है अब्दुल कादिर, रश्क बुलबुल है रज़ा, लालाए सद्दाक भी है, आपका वासिफ व ज़ाकिर भी है अब्दुल कादिर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह भाई वाह। तो हजरात नजरिया बदलिए। आज सरकार गौसे आजम उनसे बड़ा मुस्लिह कौम मिल्लत कौन है? आला हजरत कहते हैं सुन एतराज करने वाले, मेरा गौस जी तसर्रुफ भी है, जी तसर्रुफ इंटरफेयर करने वाला, तकदीरें बदलने वाला, तकदीर में लड़की लेकर के आए हैं इंटरफेयर कर दिया, जी तसर्रुफ। यही मुफ्ती साहब तसर्रुफ का माना यही है, इंटरफेयर करने वाला, इंटरफेयर करने वाला भी है, माजून भी है। अल्लाह ने भी इजाजत दी गौस जो जिसको तू देना चाहे दे। जी जी, और मदीने के मालिक ने भी कह दिया माजून है तू, हम इजाजत देते हैं जिसे तुम देना चाहो दो। जी तसर्रुफ भी है, मुख्तार भी है, माजून भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा भी है, काज़ी मिल्लत भी है, इल्म असरार का माहिर भी है अब्दुल कादिर। अब गौसे आज़म के ताल्लुक से बस खाली दो एक वाक़यात में आपसे अर्ज़ कर दूं। हुज़ूर गौसे आज़म नजराना लेते थे, मुस्तंजिद बिल्लाह से नजराना लिया, सोने के सिक्के हाथ में, और जब पकड़े हैं आपने बस 5-10 मिनट नजराना लिया। आप लोग नजराना खूब दें, पीरों को नजराना दें, मगर पीरों से कह दिया करें कि हुजूर अगर आपसे बचे तो किसी गरीब को भी दे दिया करें। वाह वाह, क्या कहने भाई, हक बात है। कोरोना निपट गया जी, पूरा बिहार डूब गया। वो इतना इतना पैजामा करके घूमे हैं दूसरे, जिन्हें रात दिन झोपड़ी में जमीयत की रहेगा, मसलब को तुम्हारे मानेगा कोई। झोपड़ियां उन्होंने लगाई, शामियाने वो लगाते हैं, घुटनों के बल पानी में चल के उनका पीर जा रहा है।
और उसने शामियाना उन्हें दिया, उन्हें खाने को पैसे दिए हैं। वाह वाह। और एक बात याद रखिए, ये उलमा है, अगर आप यहाँ पर भूखे बैठे हो तो ये मना कर देंगे, मौलाना तकरीर बाद में करना, पहले इनका पेट भरो, नमाज बाद में पढ़ो, नमाज बाद में पढ़ो, पहले खाना खाओ अगर टाइम है तो, अगर टाइम जा रहा है तो पहले नमाज पढ़ो, तो पहले पेट भर लो। लिहाजा मैं आपसे अर्ज कर रहा था, हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज पे तशरीफ ले गए। आज क्या होता है, एक जलसे में गया मैं हजरत, तो मुझसे एक साहब बोले मेरे पीर जी सिर्फ मेरे घर पे ठहरते हैं, सिर्फ मेरे घर पे, जो आराम पीर जी को यहाँ मिलता है वो कहीं मिलता ही नहीं है। हजरत को मेरी गाड़ी पसंद है, हजरत हमारे यहाँ सिर्फ ठहरते हैं। मैंने कहा और भी मुरीद हैं दिल्ली में? कहा हाँ बहुत सारे मुरीद, मगर ठहरते मेरे घर पे। तो मैंने कहा हजरत को दादे ऐश जो यहाँ देने होते हैं। हजरत को सूफी किसे कहते हैं? सूफी ये उलमा बताएंगे क्या है, बहुत सारी तौजीहात हैं कि सूफी किसे कहते हैं, जिसका दिल साफ हो और जिसने दिल को दुनिया को निकाल दिया। मगर सूफी उसे भी कहते हैं जिसने कांटेदार कपड़े पहने, सूफ के कपड़े पहने, और वो यूं पहनते थे सूफ के कपड़े ताकि ज्यादा नींद ना आए, ज्यादा नींद ना आए और हमारी आंख ज्यादा सो न पाए। उन्होंने नफ्स की मुखालिफत की थी। गौसे आजम फरमाते हैं कि जब जी चाहता है ठंडा पीऊं तो मैं नफ्स से कहता हूं नहीं, अब मैं गर्म पीऊंगा। जब जी चाहता है कि मीठा खाऊं, नफ्स की मुखालिफत करते हैं, कहते हैं नहीं कड़वा खाऊंगा। ये नफ्स की मुखालिफत करते हैं। मगर आज हमारा पीर कैसा है कि जिसके तकिए के नीचे हवाई जहाज के ना जाने कितने टिकट रखे हैं, मगर गरीब को नहीं पहचानता है। अमीर के यहाँ ठहरता है, पूरा एक ठिकाना बना रखा है। और हम तो कहते हैं गौसे आजम सफर करते थे गरीबों की आबादी की तरफ, हमारा पीर सफर करता है अमीरों की आबादी की तरफ। आप मुझे बताइए बंबई में कितने ऐसे ठिकाने हैं कि ये फला पीर का महल है, ये फला पीर की कोठी है, यहाँ फला पीर है। मगर अहमद रजा का बेटा जिसे दुनिया मुफ्ती आजम के नाम से जानती है, जब बंबई में ठहरते हैं और फिर उसके बाद में सुबह के एक मुरीद आता है, कहता है सरकार हम रात भी हाजिर हुए थे, मगर लोगों ने कह दिया था कि हजरत आराम फरमा रहे हैं, मुलाकात नहीं कर सकते हैं। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया किसने कहा था? कहा फला साहब ने कहा था। आपने फरमाया मैं तो बेदार था उस वक्त, लिहाजा वो कहता है सरकार मैं आया तो था मगर इन्होंने यही कहा था। आप कुछ नहीं बोले। खादिम से फरमाया सामान उठाओ, पैक करो इसको बैग के अंदर। और जब पैक कर दिया सामान, मुफ्ती आजम चलने लगे, कदमों पर गिर गया। हुजूर वजह क्या है? इरशाद फरमाया कि जिस घर के दरवाजे मेरे गरीब मुरीद पर बंद हो, मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान अहमद रजा का बेटा उस घर में अपना कयाम नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुसरगे आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तस्लीम अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह भाई वाह। हज पे गए सरकार गौसे आजम, लोगों ने कहा गांव में ठहर ले, रात हो गई। आपने इरशाद फरमाया कि इस गांव में सबसे ज्यादा गरीब कौन है? वाह वाह। आप खुद इरशाद फरमाते हैं कि लोगों गरीबों के पास बैठा करो, अमीरों के पास तो सब बैठते हैं, जी जी जी। गरीबों के पास बैठना किसके नसीब में है? क्या कहने, गरीबों के पास बैठना ये नसीब की बात है, ये तुम्हारी चाहत की बात नहीं, तुम्हारे नसीब ही में नहीं। सरकार इरशाद फरमाए अल्लाहुम्मा अहनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन व शुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। मौला मैं गरीब हूँ, गरीब रख, गरीब ही दुनिया से उठा और गरीबों के साथ मेरा हश्र फरमा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, सबसे अखीर में जन्नत में जाएंगे। ये अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबियों रसूलों में सबसे बाद में जन्नत में जाएंगे। और सरकार के एक सहाबी भी हैं जिनके लिए सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरे एक सहाबी हैं मालदार, वो सबसे बाद में। यहाँ से आप ये ना समझ लें कि सहाबी का मर्तबा माज़अल्लाह कम है, वो सहाबा के बाद में जाएंगे। हम जैसे तो अरबों खरबों से पहले जाएंगे, जी जी। हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने हैं। इसी सूरत से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अंबिया की जमात में बाद में जाएंगे।
तो आज सरकार गौसे आज़म ने फरमाया सबसे ज्यादा गरीब कौन है, फरमाया वो घर है, वहीं क़याम कर लिया। सुबह को उठे और जब रात में नजराना जितना लोग लेकर के आए थे वो सब ही छोड़ दिया गरीब के यहाँ। आप हज के लिए तशरीफ ले गए, जब वापस तशरीफ लाए उसी गांव से गुजरे, आपने फरमाया इस गांव का सबसे अमीर आदमी कौन है? लोगों ने कहा सरकार वही गरीब जिसके यहाँ आपने क़याम किया था, आज इस गांव का सबसे अमीर आदमी है। गौसे आज़म ने ये तसव्वुर दिया था नजराना जरूर है मगर नजराने का दस्तूर ये होना चाहिए अमीरों से लिया जाए, गरीबों में दिया जाए, यही तसर्रुफ है और यही इख्तियार है, ऐसा ही होना चाहिए। सरकार गौसे आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान जहाँ पैदा हुए जीलान में घर में तालीम हासिल की, और जब घर में आपने तालीम हासिल की तो आप हाफिज़ कुरान भी हैं, माँ के पेट में तस्बीह भी कर रहे हैं, फिर जब खूब पढ़ लिख गए मगर और इल्म हासिल करना चाहते थे। वाह वाह, 2-4 मिनट की गुफ्तगू, और इल्म हासिल करना चाहते थे। माँ से कहा अम्मा हम पढ़ने जाएंगे, बगदाद में एक बहुत बड़ी अरबी यूनिवर्सिटी है मैंने सुना है, वहाँ जाऊंगा। अम्मा ने कहा बेटे ठीक है जाओ, मैं बेवा हूँ और कोई वारिस नहीं है ऐसा यहाँ पर, और ऐसा कोई कमाऊ पूत नहीं तुम जैसा बेटा। और सरकार गौसे आज़म कितने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि फांसी के तख्ते पर एक चोर ने देखा था और कहा था इलाही इसी चेहरे का वास्ता मेरी मगफिरत फरमा दे। वाह वाह वाह, बेशक हुजूर गौसे आज़म हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हुजूर गौसे आज़म 18 साल की उम्र में माँ को अलविदा कहते हैं, पढ़ने जाते हैं। माँ ने क्या कहा था एक बात बताएं, नौजवान सुने, झूठ अगर बोलते हैं आप। माँ ने बहुत नसीहत के आबदार मोती उनके दामन में डाले और आपने एक जो खास बात कही थी कि बेटा हालात कैसे भी आ जाएं झूठ मत बोलना, वाह वाह, झूठ से बचें आप। फिर हुजूर गौसे आज़म बगदाद में गए, पढ़ा आपने, बहुत मेहनत की, इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, इतने बड़े मुदर्रिस और इतने बड़े आप आलिम बन गए कि वहीं फिर पढ़ाने लगे। मदरसे में पढ़ाते पढ़ाते वहाँ जगह काफ़ी न रही, फिर जामा मस्जिद में, जामा मस्जिद से ईदगाह में, ईदगाह से सहरा में, और तकरीर गौसे आज़म की। गौसे आज़म की तकरीर, आज हमारी तकरीरें होती हैं हम नोट गिनते हैं, गौसे आज़म की तकरीर में ये गिना जाता था कि तौबा किसने की। वाह वाह वाह, क्या कहने हज़रत में। यहया बिन नजा फरमाते हैं कि मैं एक दिन धागा लेके गया इतना लंबा, और मैंने कहा आज कितने लोग तौबा करेंगे, धागे में गांठ लगाता जाऊंगा। फरमाते हैं मैंने 2-4 गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं तो फरमाते हैं एक उठा, उसने कहा सरकार चोर था, जिन जिन का माल चुराया है वापस भी करूंगा और तौबा भी करता हूँ आपकी बारगाह में। हज़रत यहया बिन नजा फरमाते हैं कि मैं धागे में गांठें लगाता जा रहा हूँ, फिर ये नौबत आ गई कि कहीं 10 खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सरकार हम तौबा करते हैं, कहीं से 15 खड़े हुए, कहीं से 20 खड़े हुए, हम तौबा करते हैं। यहया बिन नजा कहते हैं परेशान हो गए, गौसे आज़म मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, यहया हम लोगों के दिलों की गांठें खोल रहे हैं और तुम गांठें लगाते जा रहे हैं। वाह वाह, क्या कहने वो में। बहुत बड़े जुब्बों दस्तार में नहीं आते थे, आज हमें सजाना और संवारना पड़ता है। हुजूर गौसे आज़म की शान बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी शान के मालिक हैं आप, मगर आजिज़ी और इनकिसारी ऐसी है कि बच्चे गौसे आज़म से कहते थे हमारी पारी पे खड़े हो जाओ हम चीज़ लेने जाते हैं। बेशक बेशक, और आजिज़ी ऐसी है कि खादिम सालन गिरा देता है, कांपने लगता है, आपकी तरफ देखता है। गौसे आज़म फरमाते मेरे भाई तुम डरते क्यों हो? आज हमारे हालात हैं ये, ना जाने कितने फिरौन बैक वक्त किसी ओहदा मिलने वाले के सर पे सवार हो जाते हैं। जी जी, हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसकी तरफ देखा, आखिरी बात, और इरशाद फरमाया भाई तुम डरते क्यों हो? अपने नाना के अक्स जमील है ना। सरकार के पास में एक शख्स आया, कांपने लगा बाहर से, आपने फरमाया डरते क्यों हो? भाई मैं कोई बादशाह का बेटा थोड़ा ही हूँ, मैं तो खानदान कुरैश की ऐसी औरत का बेटा हूँ जो सूखा हुआ गोश्त भी खा लिया करती थी। सरकार गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया भाई डरते क्यों हो सकता है कि तुम्हारा मर्तबा अल्लाह के यहाँ मुझसे ज्यादा हो। आप मुझे बड़ा समझ रहे हो, मेरे खादिम हो, तुम मुझे बड़ा समझते हो सकता है तुम्हारा मर्तबा अल्लाह के यहाँ मुझसे ज्यादा हो। तो डरने की कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो सकती है। तो हमें चाहिए कि हम आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करें, ठीक है, घमंड छोड़ें,
घमंड सिर्फ एक ज़ात मरूरा रसद की ब्रियाओ मनी की मुल्कश कदीमश ज़ातश गनी, सिर्फ उसके लिए बड़ाई है, किबरियाई है, मनी है, जिसकी ज़ात कदीम है, जिसकी ज़ात गनी है, इंसान को ये ज़ेब नहीं देता है। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया भी हैं, रईसुल मुतवाज़िरीन भी हैं, ज़मीन पर गिरी हुई रोटी को उठा के खाने वाले भी हैं। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम गौसे आज़म के सच्चे मुरीद बने तो गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, लोगों बेनमाजी की बात न मानना, जो कादिर का वफादार ना हो वो अब्दुल कादिर का वफादार हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा नमाजों की पाबंदी करें। आज की ये बज़्म नूर सरकार गौसे आज़म की मोहब्बत में, और मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया था कि हुजूर गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया कि जब मैं चाहता हूँ लोगों के दिल अपनी तरफ माइल कर लेता हूँ, और जब तक मैं न चाहूँ मेरा नाम कोई ले भी नहीं सकता है। और फिर इरशाद फरमाते, मेरे मुरीद घबरा नहीं, मेरा रब अल्लाह है। अनल हसनी वल मक़दा मकामी व अक़दामी अला उनक़िर रिजाली, नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। और इरशाद फरमाते हैं कि मैं मुहय्युद्दीन के नाम से मशहूर हूँ, व आलामी अला रासिल जिबाली। तो आज की इस बज़्म मोहब्बत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हमेशा एक दुआ मांगा करें, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और ये अक्सर पढ़ते रहा करें कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। जमील कादरी सौजान से कुर्बा हो मुर्शिद पर। किस पर? मुर्शिद कौन है? वही बरेली वालों ने रास्ता दिखाया। आज बहुत सारे ऐसे हैं, अपने हैं नियाज फातिहा वाले, कहते किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, फिर कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अपने हैं, नियाज करते हैं, फातिहा करते हैं, मेरे भाई हो तुम अपनी खानकाह को मानो, मेरे रजा से बैर न रखो। तुम अपने पीर को खूब बड़ा मानो, मेरे रजा से बैर न रखो। खूब कहते हैं कि किसी ने क्या खूब कहा है, ये तुम चोरी कर रहे हो, ये खयानत कर रहे हो, ये तुम छुपा रहे हो कौम से। तुम कहते हो किसी शायर ने कहा था, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा। तुम ये कहते हो किसी ने कहा था, और तुम ये खूब पढ़ते हो कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। जमील कादरी सौजान से कुर्बा हो मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म। और हजरात, एक जरूरी जो गुजारिश है, ये मदरसा सरकार गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया कि जो बीमार हो मेरे मदरसे की आगे घास खा ले। बगदाद शरीफ में जो बला फैली, जैसे कोरोना फैला हुआ था, ऐसे ही वबाई मर्ज, तो हुजूर गौसे आज़म ने इरशाद फरमा दिया कि घास खा ले मेरे मदरसे की, या मेरे कुएं का पानी पी ले। तो जब उनके मदरसे की घास खाने वाला दुनियाई वबाओं और बलाओं से महफूज रह सकता है, तो उनके मदरसे में चंदा देने वाला क्यों कर नहीं महफूज रहेगा। और मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, देखिए जब इंसान घर बनाता है, ये मुझे खामी रही मेरी कि दौरान खिताब मुझे याद नहीं रहा। हमारे मेहमान जलवा फरमा हैं, ये मेहमान नवाजी के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है कि मेहमान को ज़्यादा देर बिठाला जाए, मगर ये जो मस्जिद है जिसकी बहारें आप देख रहे हैं, और भी मैं आया हूँ कारी गुलजार साहब के साथ में, कारी इलियास साहब थे, मस्जिद को देखा तो तबीयत बाग बाग हो गई माशाल्लाह। और जबकि हदीस पाक में है कि जिसने इतनी बड़ी मस्जिद बनाई, ये तो बहुत बड़ी मस्जिद है, इतनी बड़ी मस्जिद बनाई जितने बीच में तीतर बैठ जाता है। तीतर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है। इतनी बड़ी भी मस्जिद बनाई। मस्जिद कोई छोटी नहीं होती, ये तो अल्लाह का घर है। जिसने मस्जिद बनाई, और अल्लाह के रसूल अपने सहाबा से इरशाद फरमाते, सहाबियों जिसको मस्जिद की खैरगिरी करते हुए देखना, मस्जिद में चंदा देते हुए देखना, झाड़ू लगाते हुए देखना, मस्जिद से मोहब्बत देखना, ठीक है, आपने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा तुम उसके ईमान की गवाही दे देना। वाह 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 वाह, बेशक। मुझे बताओ ईमान से बड़ी कोई चीज है?
आज हम कह रहे हैं कि हमारा भाई फासिक है, फाजिर है, ये उलमाए किराम बैठे हैं, ये जरूर तानो तशनी का निशाना भी बनाते हैं, खरी खोटी भी आपको सुनाते हैं मेरे भाई, मगर हम इतना जरूर जानते हैं कि आप बदअमल तो हो सकते हैं, मगर अगर सीने में गौसे आजम की मोहब्बत है तो कोई आपके पास आए और कहे कि तुम अपने ईमान की दौलत दे दो, हम तुम्हें सारी दुनिया का बादशाह बना देंगे, तो ईमान वाला कहेगा हफ्त तकलीम की बादशाहत को मैं अपनी ठोकरों से मारता हूँ, मैं जरूर बदकार जरूर हूँ, मैं इसिया शियार हूँ, मगर गद्दार नहीं हूँ, मैं इमाम हुसैन के मिशन पर मुकम्मल तौर पर अमल तो नहीं कर सकता, मगर इमाम हुसैन का लंगर मैंने लुटाया है, इमाम हुसैन ने जो मुसल्ला बचा के दिया है उस मुसल्ले को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, तुम पूरी दुनिया मुझे दे दो, मैं ईमान की दौलत तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। और आला हजरत फरमाते हैं तूने ईमान दिया, तूने जमात में लिया, तू करीम अब कहीं फिरता है अतिया तेरा, या रसूल अल्लाह ईमान देने वाले आप हैं और ईमान से नवाजने वाले आप हैं, और जब आप करीम हैं तो फिर जब करीम दे दिया करते हैं तो फिर लेते नहीं हैं, हम ईमान वाले हैं। तो आज इस बज़्म मोहब्बत में, बज़्म नूर में बगदाद तक वो सुनने वाले हैं। आज सबसे बड़ी नियाज यही है, एक नियाज वो जो 11वीं की देग है, और एक नियाज ऐसी भी, फतवा तो मैं दे ही नहीं सकता हूं, मगर आज एक मसला बता रहा हूं आपको। नियाज अव्वल नंबर तो ना नियाज छूटे ना नमाज छूटे जी, मगर नियाज भले ही छूट जाए नमाज हरगिज न छूटे। वाह वाह क्या कहने वे। नियाज छूट जाए मगर सच का दामन कभी हाथों से मत छोड़ना। 11वीं की नियाज करवा रहे हो, करो बस आ गए इमाम साहब देखे, वो लेके निकल लिया है, मेरी बात हो गई है, और वो वहां से कह रहा है जनाब रिक्शा हमने रवाना कर दिया। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो कुछ भी कबूल नहीं है। लिहाजा आज इस बज़्म मोहब्बत में सरकार गौसे आज़म ने मस्जिद की सफाई अपने हाथों से की है जी, मस्जिद अपने हाथों से बनाई है। रिवायत में आता है आज तो सदर साहब हैं, खजानची साहब हैं, नेताजी हैं, बड़ा आदमी है, वो मस्जिद के अंदर ये तो कहेगा कि इमाम साहब ये क्या है, वो लोटा नहीं उठाएगा। अपने ज़मीर से पूछ, किसी मौलवी से नहीं। तुझे जिस चीज ने लोटा उठाने से रोका है वो है क्या चीज? जी जी, वही तकब्बुर है, वही गुरूर है, और गुरूर का अंजाम यही होता है अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। तकब्बुर ईमान को ऐसे तबाह करता है जैसे आग लकड़ी को तबाह कर देती है। आज मसाजिद की खैरगिरी कीजिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा जिसको मस्जिद में आता जाता देखना तुम उसके ईमान की गवाही देना। और फिर इरशाद फरमाया, इन्नमा यामरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं जिनका ईमान अल्लाह पर है, क़यामत के दिन पर है। और उनका एक वस्फ ये भी, मैं हाफिज नहीं हूं, उनका एक वस्फ ये भी अल्लाह ने बयान फरमाया, ईमान वाले वो हैं जो मस्जिदें बनाते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं। और इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, वो अल्लाह के सिवा किसी से डरते भी नहीं है। मस्जिद बनाने वालों की एक शान ये भी है। लिहाजा और मस्जिद जिसने बनाई अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। एक रिवायत में आपसे अर्ज कर दूं, इंसान जब मकान बनाता है, आप पैसा खर्च करते हैं, मकान जब बनता है और ये जो मंजिल ब मंजिल आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों ये इंसान है, इसे क्या हो गया? जब आप मकान बनाते हैं, अल्लाह के रसूल ने ऊंचा मकान देखा तो क्या फरमाया था? नफरत का इजहार फरमाया। ये जो हम ऊंचे मकान बना के खुश होते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फरिश्तों इसे देखो तो ये आ कहां रहा है और इसे जाना कहां है। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम महफूज कलों में छुप जाओ। आप बम प्रूफ जैकेट पहन सकते हो, गाड़ी में सब कुछ कर सकते हो, मौत प्रूफ कुछ भी नहीं है। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जा, अल्लाह ताला मुअख्खर नहीं फरमाता। तो मौत आनी है और आप कितने ही जतन कर ले, आप अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या बचाते हैं? कहते हैं कि इंसान को सही रहना है तो लीवर सही रहना चाहिए, और उस पर पूरा मंजूम कलाम भी है, जिगर के बल पे है इंसान जीता, जो है ज़ोफ़े जिगर तो खा पपीता। ये पूरा मंजूम कलाम है। तो आप अपने आप को बचा लोगे, अच्छा सब कुछ कर लोगे। अपने आप को बचा लिया तो फिर आपको क्या बचाना है? सूरज को बचाओ। सूरज नहीं होगा जब भी आप नहीं बचेंगे।
चांद को बचाओ, जमीन को बचाओ। पता चला कि एक दिन जाना है, यहां से रुखसत होना है और सब कुछ यहीं रह जाएगा और फिर उसके बाद में वहां तमन्ना और हसरत की जाएगी। लिहाजा ये मस्जिद गौसिया इतनी वसी और अरीज है, मस्जिद गरीब नवाज ऐसी वसी और अरीज मस्जिद, और आप मस्जिद के अंदर ये आपका ताबुन, ये भी फैजान है इसी जलसे का। कोरोना में जो आना नहीं हुआ है, यही मिलाद शरीफ सजता था और इसी मिलाद की बरकत ये मदरसा भी है और ये मस्जिद भी है। ये सब आपके दम कदम की बहारें हैं। आज इस बज़्म मोहब्बत में गौसे आदम के सच्चे मुरीद हैं। तो गौसे आदम के नाना की शान ये थी, जब मस्जिद नबवी तामीर हुई, लोग एक एक ईंट उठाते थे, रसूलुल्लाह दो दो ईंटें उठा करके ले जाया। वाह वाह वाह, बेशक हक बात है। आज कहते हैं नहीं, अजान में लेट हो जाए थोड़ी बहुत, मगर मुफ्ती साहब कहीं हम मुफ्ती हैं, हम अजान कैसे पढ़ देंगे? भले ही जब तक वो नहीं आएंगे जो अजान गलत पढ़ते हैं, जब तक वो नहीं आएंगे मोहल्ले से, खूब जानते हैं अजान गलत पढ़ते हैं, कुफरिया कलिमात भी निकलते हैं। मुफ्ती साहब अगर अजान पढ़ देंगे तो ये पैगाम कैसे जाएगा कि मुफ्ती साहब मुअज्जिन कब से हो गए? अल्लाह के रसूल अजान पढ़े, अल्लाह के रसूल बुलावा दे। मस्जिद में सहाबी एक एक ईंट उठाए, सरकार दो दो ईंटें उठा के जाएं। मस्जिद के अंदर कोई शख्स झाड़ू लगाए तो अल्लाह के रसूल इतना खुश हो जाएं, इतना खुश हो जाएं कि सहाबी से फरमाए कि सहाबी, ये शख्स जो मस्जिद में झाड़ू लगा रहा है, मेरी कोई बेटी नहीं है ऐसी कुंवारी बेटी, मेरी कोई बेटी नहीं, ऐ काश आज कोई मेरी बेटी होती तो मैं अपनी बेटी का निकाह मस्जिद में झाड़ू लगाने वाले शख्स के साथ कर देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की बेटी, उनकी शान क्या होगी? और फिर रसूलुल्लाह जिसको अपना दामाद बनाने की ख्वाहिश करेंगे, हम तो कुछ भी नहीं जानते, हमने तो ये देख लिया इंजीनियर है, अकीदे से में मतलब ही नहीं, कहीं बच्ची खुश रहेगी और क़यामत में तुम्हारे सामने घसीट के ले जाई जाएगी, फिर क्या होगा हाल? तो मकसद मेरे कहने का ये है, सरकार ने इरशाद फरमाया कि काश, ये तमन्ना की आपने, तमन्ना की कि काश मेरी बेटी होती तो मैं अपनी बेटी का निकाह मस्जिद में झाड़ू लगाने वाले शख्स के साथ कर देता। एक सहाबी वहीं पर खड़े थे, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपकी ख्वाहिश यही है, आपकी कोई कुंवारी बेटी नहीं है, मेरी एक बेटी कुंवारी है, जिसे आप दामाद बनाना चाहें वो कितना अच्छा दामाद होगा, मेरी बेटी है, मैं उससे शादी कर दूंगा। आप अंदाजा फरमाइए कि अल्लाह के रसूल को मस्जिद में झाड़ू लगाने वाले से कितना प्यार है। कभी कहा आपने बच्चे से, बेटा जुमा के दिन जाना झाड़ू लगाना, तुम मस्जिद में झाड़ू लगाओगे, हमारी कब्र के कीड़े मकोड़े साफ हो जाएंगे, तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। अपने बच्चों को ये तालीम दो, ये तरबियत दो, ये सिखाओ। और आज मौका है सरकार गौसे आदम की सच्ची नियाज का, इससे बढ़कर के नियाज नहीं कोई। ईसाले सवाब मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब करेंगे, कारी इलियास साहब करेंगे, उलमा को बुलाएंगे और उसके बाद में ये कहेंगे कि ये इसाले सवाब सरकार गौसे पाक की रूह के लिए, ये बिरयानी है, ये तबर्रुक है, ये एहतिमाम है, ये जिक्र अज़कार है, मगर सबका सवाब ही पहुंचाया जाएगा। मुझे बताइए कि जब बिरयानी का सवाब, जब जिक्र का सवाब सरकार गौसे आदम की बारगाह में पहुंचता है तो वो पैसा जो अल्लाह के घर में देंगे, उससे बढ़कर के कोई सवाब की बात नहीं, उससे बढ़कर के कोई सवाब नहीं। लिहाजा आज इस बज़्म मोहब्बत में हमें गौसे आदम की 11वीं मनानी है, हमें सरकार गौसे आदम की 11वीं तो ये मनाई जा रही है, आज 11वीं शबी है, 11वीं मनाई जा रही है। 11वीं यूं भी मनाएं कि 11 देगे भी पकाएं, 11 उलमा भी बुलाएं, 11 यतीम भी खिलाएं और 11,000 रुपए मस्जिद गरीब नवाज में अगर कोई साहब 11वीं शरीफ सच्ची, अच्छी, निहायत मोतबर और निहायत ही मकबूल, ऐसी मकबूल कि मेरे नबी कहे सहाबियों तुम उसके ईमान की गवाही दे देना, जिसे मस्जिद की खैरगिरी करते हुए देखना। मैं आपके इस पूरे जम्मे गफीर से हुजूर गौसे आदम की 11वीं मनाने की अपील करता हूँ कि कोई गौसे आदम का शहदा हो और वो खड़ा हो और वो मस्जिद गरीब नवाज के लिए 11,000 रुपए पेश करे और फिर ये नियत करता हुआ
यहाँ तक आए। इलाही ये तेरे घर के लिए 11,000 रुपए हैं, इनका सवाब पहले तो मैं तेरे मुकद्दस और महबूब बंदे की बारगाह में पेश करता हूँ, फिर अपने आबा और अजदाद की बारगाह में पेश करता हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह, ये शराफत ठेकेदार साहब हैं, इन्होंने नियत की है इतनी कि अपनी वालिदा और वालिद और पीरो मुर्शिद के लिए मैं शराफत ठेकेदार साहब से गुजारिश करूंगा कि अपनी वालिदैन के लिए, आबा व अजदाद के लिए, पीरो मुर्शिद के लिए, सारे मोमिनीन के लिए ईसाले सवाब की नियत कर लें, गौसे आजम के ईसाले सवाब की नियत कर लें कि इलाही जो सवाब तू मुझे इस पर देगा, मैं वो सवाब 11वीं वाले पीर की बारगाह में पेश करता हूं, उसे कबूल फरमा। आप जितनी चाहे नियत कर लें, किसी के सवाब में कमी नहीं आएगी। तो ये शराफत ठेकेदार साहब हैं जिन्होंने 11,000 रुपए, कोई एक तनहा है, अब एक और मिल जाए तो फिर इधर भी 11 का जोड़ा है और उधर भी 11 की अदद मुकम्मल हो जाएंगे। तो कोई है ऐसा बंदे खुदा जो 11,000 रुपए और किसी मेहरुद्दीन, भाई माशाअल्लाह, दीन का चांद तो ऐसे ही निकलता है। बेशक बेशक, दीन का चांद, अल्लाह ताला दीन के इस चांद को कब्र में भी इसी सूरज से सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वालिदैन को भी चमकाए। उन्होंने 11,000 रुपए जो है वो मस्जिद गरीब नवाज के लिए, आप निस्बत तो देखें, गौसे आजम ने जिस दीन को बचाया, गरीब नवाज ने उस दीन को हिंदुस्तान में लाया और फिर उसकी आपाशी इमाम अहमद रजा ने की है। ये मदरसा फयूज गौसिया और मस्जिद गरीब नवाज कैसा प्यारा संगम है। और ये शराफत ठेकेदार आज इन पर शराफतो सादत भी नाज करती है। बेशक बेशक, ये इतने शरीफो सईद हो गए कि इस बज़्म मोहब्बत में हुजूर गौसे आजम की 11वीं इससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकती है। और बहुत बेहतरीन मौके से इन्होंने अच्छा सौदा किया है और खरा सौदा किया है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं पूरी जिंदगी 2 लोगों को तलाश करता रहा, 2 लोग ढूंढे मैंने मगर मुझे नहीं मिले। एक वो शख्स कि जिसने जुल्म किया हो और फिर वो अल्लाह की पकड़ से बचा हो। नौजवानों, अपने बाजू की मछलियों को मदद के लिए उभारा करो, जुल्म के लिए नहीं। तुम्हारे बाजू गिरतों को सहारा देने के लिए होने चाहिए, तुम्हारे बाजू किसी मजलूम को दबाने के लिए नहीं। बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने देखा है, याद रखना ये सब खत्म हो जाएगा, ये कुव्वत, ये जबानी सब खत्म हो जाएगी, लिहाजा जुल्म न करो। बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने नहीं देखा कि किसी ने जुल्म किया हो फिर अल्लाह की पकड़ से बचा हो। और दूसरे वो शख्स जिसे मैंने अल्लाह की राह में खर्च करते हुए देखा हो और फिर उसको मैंने गरीब होते हुए देखा। सुभान अल्लाह सुभान आप चाहे अल्लाह। तो आजमा लें। आप रात दिन यूट्यूब पे तलाश करते हैं बिजनेस के नुस्खे, बेहतरीन नुस्खा है। वो दावा करते हैं पूरी जिंदगी मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने अल्लाह की राह में खर्च किया हो फिर वो गरीब हो गया हो। लिहाजा ये 2 बंदे ऐसे हैं, कोई है ऐसा। और दूसरा कोई नाजायज हराम तो नहीं है। मैंने कह दिया था कि 2 बंदे, ये 11वीं की निस्बत से हो गई, आप थोड़ा और चलेंगे तो 12वीं का फैजान आपको मैसर आ जाएगा। लिहाजा कोई बंदा है ऐसा, अगर कोई साहब तशरीफ ला रहे हैं, अनवार भाई देखिए खरामा खरामा चले आ रहे हैं बगदाद की तरफ जो है, आप रुख करें और 11 कदम चलें और फिर उसके बाद में सरकार गौसे आजम की बारगाह में इल्तिजा करें, उनको आवाज दें, पुकारें, निदा करें और कहें सरकार हम आपकी गुलामी में हमें कबूल फरमाएं। तो कितने पैसे भाई बताइए, टाइम कम है भाई। माशाअल्लाह 11,000, ये 11 का आदत किस कदर मुकम्मल हो रहा है धीरे धीरे और गालिबन 11 से टाइम भी पूरा होता चला जा रहा है ऊपर की तरफ। 11 बज रहे हैं और 11 बजते बजते 12 बज जाएंगे और मुफ्ती साहब फिर आपको 1 तक पहुंचा देंगे। तो मकसूद मेरे कहने का है, अगर ये जोड़ा हो जाए, खुलफाए राशिदीन की निस्बत से 4 हो जाए, वरना तो अल्लाह की शान है, ये अल्लाह वित्रुन व युहिब्बुल वित्र, अल्लाह भी ताक है और ताक को पसंद करता है। लिहाजा और ये कोई ऐसी जोर जबर, मैं चंदा करता ही नहीं। मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं, मैं किसी से हुसैन के नाम पे मांगता ही नहीं।
मेरी ये अकीदत कहती है कि इमाम हुसैन के नाम पर सवाल किया जाए और फिर वो पूरा ना हो। मेरा अकीदा यह है कि इमाम हुसैन के नाम पर अगर जान मांगी जाए तो मजमे से छोटा बच्चा भी उठे और कहे लब्बैक, हम हाजिर हैं इमाम हुसैन के नाम पर जान देने के लिए। वाह मैं कभी आपको पंजतन का वास्ता नहीं दूंगा, मैं गौसे आजम के नाम से कभी आपसे नहीं मांगूंगा। मैं तो शमसुल कादरी बाज़े अशहाब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, देख नीचा ना दिखा दे कहीं शजरा तेरा। और आला हजरत ने क्या है, शमसुल कादरी। शम्स तो बहुत होते हैं मगर कादरी शम्स ऐसा शम्स है कि सरकार गौसे आजम से वालिदा ने कहा था, बेटे बचपन में तुम कभी कभी खो जाया करते थे, सूरज की तरफ सफर करते थे, तुम्हारा क्या मामला था? तो कहा अम्मी जान वो बचपन था जो सूरज से खेलता था, अब हजारों सूरज मेरी जात में फना हो जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, ये हक बात है। शम्सुल कादरी गौसे आजम फरमाते हैं कि सूरज भी सलाम करता है, महीना भी, शहूर नौ दुहूर, ये महीना, ये दिन, ये साल सब गौसे आजम की बारगाह में सलामी पेश करते हैं। तो मकसूद कहने का ये कि ये शम्सुल कादरी और कादरी शम्स है, कादरी सूरज है। अल्लाह इन्हें यहाँ भी चमकाए और क़ियामत में भी इनका मुंह उजाला रहे और हुजूर गौसे आजम की बारगाह में इनकी ये नियाज कबूल हो। हम इल्तिजा करते हैं भाई माशाल्लाह 1100 वाला सिलसिला शुरू हो गया, अब 11,000 वाला सिलसिला। शोएब कादरी साहब, मैं अर्ज कर दूं शराफत ठेकेदार साहब, मेहरुद्दीन साहब, एक दीन का चांद और एक कादरी सूरज। अल्लाह ताला इन सब के 11,000 रुपए 11वीं वाले पीर के सदक़े में कबूल फरमाए और इनकी इस नियाजमंदी का सवाब महरम असरार रब्बानी, शहबाज लामकानी, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में फाइज फरमाए। आमीन। अब 1100 रुपए का सिलसिला आसान रहा, अब जो निकल के आई है वो ये नहीं, 5 का क्यों, 1100 रुपए। क्या नाम है? शोएब कादरी। हाँ शोएब कादरी है। तो सब माशाल्लाह उन्होंने जो है ये एक पहल की है, 1100 रुपए। देखिए वहां उस बारगाह में 11 रुपए हों, 11 दाने हों चने के, 11,000 हों जो कबूल हो जाएं, वही सब कुछ है। 1100 रुपए से जो पहल की है वो शोएब कादरी साहब ने की है। अल्लाह ताला इनकी इस नियाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब लिहाजा बहुत आसान रास्ता है, नौजवान आते जाएं और अपने नजराने अकीदत को पेश करते जाएं। देखिए वक्त काफी होता चला जा रहा है, मस्जिद का काम हो रहा है। शरीफ सैफी 5,000 रुपए। अल्लाह ताला मेहरुद्दीन भाई वाले पैसे आ गए, पंजतने पाक के वसीले से शरीफ सैफी साहब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, उनकी इस नजर अकीदत को कबूल फरमाए, उन्हें पंजतन की भीख दे, अली के दर के टुकड़े दे, गौसे आजम की खैरात से माला माल फरमाए। हमारे बुजुर्ग बार तशरीफ लाए 500 रुपए लेकर के। हदीस पाक में है कि अल्लाह ने जिसने सफेद बालों की इज्जत की, बूढ़े मुसलमान की इज्जत की, उसने अल्लाह की इज्जत की। बूढ़ों को नौजवान जब देखा करें तो रास्ता दिया करें, बाजार में मिले तो इनका थैला अपने हाथों में ले लिया करें, मोटरसाइकिल पे बिठा लिया करें। 500 रुपए चचा दे करके खामोशी के साथ चले गए। भाई माशाअल्लाह शकील मदारी साहब जो है वो 100 रुपए पेश करते हैं, 2100 रुपए पेश कर रहे हैं। भाई बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये निस्बत भी इन्होंने खूब तलाश की है। 2100 रुपए इन्होंने भी ताक़दत से जो है वो नजराने अकीदत पेश किया है, मस्जिद की खैरगिरी की है। अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। हमारे बुजुर्ग मोहतरम चचा देखिए नौजवान कैसे, हाजी मुबारक अली साहब, अल्लाह ताला इतनी बरकत दे, इतनी बरकत दे। हाजी मुबारक साहब जिधर से गुजरे मुबारक मुबारक की सदाएं आती रहें, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। और माशाल्लाह देखिए बुजुर्ग आ रहे हैं, पता नहीं क्या है, उल्टा माहौल है। ये नौजवान क्या करेंगे? नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जवानी इनकलाब लाती है। ये जवान अभी तक खामोश क्यों है? या इसलिए कि पहले बड़े बूढ़े चले और उनकी इत्तिबा और पैरवी करते हुए पीछे से आए। ये देखिए बुजुर्गवार कितने रुपए देकर गए हैं? 1100 रुपए माशाल्लाह।
अच्छा, मस्जिद के सदर साहब हैं और 1100 रुपये माशाल्लाह पेश करके गए हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही सदरों को खूब माशाल्लाह लंबे हैं, लईम शहीम हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे, इनके कदे ज़ेबा को और बुलंदियां नसीब फरमाए। मोहसिन भाई सियोदा वाले हैं, सेवा धाम वाले, उनकी जो सेवा है मस्जिद के लिए जो खिदमत है वो 5000 रुपए से पंजतने पाक की खैरात इन्हें भी अल्लाह नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इन्हें अपने करम से फजल से माला माल फरमाए। ये नौजवान जिसने भरी जवानी में सुन्नत रसूल को चेहरे पर सजाया है, अल्लाह ताला इसकी इज्जत को और बुलंद फरमाए। नौजवानों, दाढ़ियां रखो अपने चेहरों पर, दाढ़ियां सजाओ, ये दाढ़ियां सजी रहेंगी तुम्हारा वकार सलामत रहेगा। एक नौजवान और हैं जो अफजल भाई 1100 रुपए से जो है मस्जिद गरीब नवाज में हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें दारैन में अपनी भलाइयों का हिस्सा नसीब फरमाए। और अजीज मरहूम साहब की जानिब से जो है उनके माशाल्लाह अजीज व अकारिब ने 500 रुपए पेश किए हैं। अल्लाह ताला इन्हें अपने फजल से माला माल फरमाए और इनकी निस्बत को कबूल फरमाए। तो नौजवानों का सिलसिला भी जारी व शारी है। और माशाल्लाह अब्दुल अलीम भाई, लिहाजा वो 1100 रुपए पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके आबाओ अजदाद, अजीज़ व अकारिब, लवाहिकीन, रिश्तेदार जो दुनिया से गए हैं उन सब की कब्रों को अपने नूर से मामूर फरमाए। साहिबा फातिमा भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कनीज़ान फातिमा का यही दस्तूर रहा है। कितने रुपए हैं? 1100 रुपए। शराफत ठेकेदार साहब की बच्ची है। अल्लाह ताला इमाम हुसैन की बच्ची के वसीले से इस बच्ची के इकबाल को बुलंद फरमाए। उस बच्ची ने 1100 रुपए पेश किए। भाई इरफान भाई, अल्लाह ताला इन्हें इरफान दीन नसीब फरमाए और दुनिया और आखिरत में। और हाँ, जो देना चाहे 500 रुपए पेश कर दिए। देखिए ये सिलसिला है। कितने? छोटे खान मानकपुर वाले, बदायूं शरीफ वाले आए हैं। ताजुल फहूल का शहर है वो, वहां से अपने वालिद और वालिदा के लिए कितने पैसे? 1100 रुपए माशाल्लाह अपनी निस्बतों से पेश कर रहे हैं। लिहाजा ये नौजवान रवा दवा हैं। देखिए वक्त गुजर रहा है, आप लोग अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अगर 11,000 और 1100 रुपए नहीं दिए जा सकते हैं तो क्या 10 रुपए 100 रुपए इस तरीके से नहीं पेश कर सकते हैं? अगर सारा सवाब नहीं हासिल किया जा सकता है तो सब छोड़ा भी तो नहीं जा सकता है। लिहाजा मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जो है मस्जिद के ताल्लुक से आपसे सवाल किया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ हाँ सुभान अल्लाह भाई। नाजिम भाई ने 2100 रुपए दिए। मैं एक बात आपसे अर्ज कर देना चाहता हूँ भाई, सुभान अल्लाह। मैं तो हाजी अनीस साहब, अल्लाह ताला इन्हें दीन से खूब उन्स नसीब फरमाए। नासिर भाई, अल्लाह ताला इनकी हिमायत और नुसरत फरमाए। और ये पेश कर रहे हैं इस सूरत से नजराने अकीदत, मुन्ना ठेकेदार साहब अपने वालिदैन के। भाई माशाअल्लाह, ऐसा मुन्ना होना चाहिए हर माँ बाप का। लिहाजा ये अपने वालिदैन की तरफ से मस्जिद में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए आप लोग सब लोग आइएगा। मैं आपसे एक बात अर्ज कर दूं। देखिए एक होता है हिस्सा लेना और एक होती है गैरत की बात। हम मक्कार सही, गुनाहगार सही, इसियां शिहार सही, हम गद्दार नहीं हैं। अल्लाह के घर के लिए जिसका खाना, जिसका दाना, एक एक सांस जिसकी कुदरत से जारी हो सारी है, उसके घर के लिए सवाल हो रहा है। और ये माशाअल्लाह जिन लोगों ने हिस्सा लिया और लाज रखी इस बज़्म नूर में, जिन्होंने अपनी नियाजमंदी की, लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप आए और बच्चे को साथ में लेकर के आए हैं, उस बच्चे को अलग से दे और सीधे आप तशरीफ ले आए। लिहाजा सबका नाम लेना मुमकिन नहीं है। अब आप लोग सिलसिला शुरू कर दीजिए और जब आप सिलसिला शुरू कर देंगे तो फिर आप देखेंगे जो लोग बैठे हैं वो लोग धीरे धीरे। भाई मदार प्रॉपर्टी डीलर, उन्होंने नूरुद्दीन, उन्होंने 1100 रुपए माशाअल्लाह पेश किए हैं। अल्लाह ताला उनके घरों में, उनके कारोबार में मजीद नूरानियत पैदा फरमाए। लिहाजा अब आप लोग तशरीफ ले आइए और फौरन ही माहौल बना दीजिए। आप एक बहुत जानदार शानदार नौजवान खतीब को सुनने वाले। माशाअल्लाह जो
5,000 रुपये शरीफ सैफी नहीं दिए थे, वो अपने ससुर के लिए दिए थे। अल्लाह ताला ससुर के लिए दुआ करो। अच्छा नहीं आप उनके खुसर साहब जो हैं, हाँ खुशदामन कहते हैं सास को, और खुसर जो होते हैं वो भाई माशाल्लाह। और हजरत ने जो फरमाया वो सही फरमाया है, तो यही आप समझते हैं, वही बोलना भी चाहिए जैसा उर्फ हो। तो अपने ससुर साहब के लिए जो वो पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी इस मुराद को पूरा फरमाए, और जिस अकीदत के साथ उन्होंने पेश किए हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी बेपनाह मग़फ़िरत फरमाए, और अपने प्यारे हबीब के सदक़े में उनकी हर नेक जायज़ मुराद को पूरा फरमाए। इमरान भाई अल्लाह ताला 1100 रुपये पेश कर रहे हैं मस्जिद गरीब नवाज के लिए, अल्लाह ताला इन्हें अपने फजल से माला माल फरमाए। एक भाई साहब और तशरीफ ला रहे हैं, लल्ला भाई, अल्लाह ताला हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। इलाही ये उलमा की जमात है, नेक लोगों की जमात है, ये पूरा मजमा है। इलाही इनके लिए जो दुआ हुई है, इस मजमे में जो तेरा सबसे नेक बंदा हो मौला, उसके वसीले से दुआ को कबूल फरमा कि लल्ला भाई को सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा। तो आप लोग तशरीफ नहीं लाएंगे, खतीब के लिए जो है मैं गुजारिश करूंगा नकीब अहले सुन्नत से, और नकीब साहब से कहूंगा, मैं अर्ज करूंगा कि इस वक्त बड़ा मामला थोड़ा उलमा जानते हैं। आए है सुभान अल्लाह, कितना बड़ा कार्य खैर और कितनी बड़ी खुशी पहुंचाते हैं। एक मुसलमान को खुश करना, मुस्कुरा देना भी बहुत बड़ी बात। और रमजान भाई आपको कैसे खुश करते हैं? आपके घर में मूड किसी का भी खराब है और कहा कि जब क्या बना हुआ है, तो फिर रमजान भाई की दुकान का हवाला दिया जाता है और अब्दुल रशीद भाई का हवाला दिया जाता है। जैसे इनका नाम सुनते हैं कि फला अब्दुल रशीद साहब के यहाँ से हम आ रहे हैं, तो फिर वो खुश होता है और मुकम्मल तैयारी कर लेता है कि आज अब्दुल रशीद भाई के यहाँ से हमारे लिए बेहतरीन इंतजाम खाने का आया है। तो ये किस तरीके से खुश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें ऐसे खुश करे कि इनके तमाम अजीज़ो अकारीब लवाहिकीन रिश्तेदार बिलखुसूस इनके खुसर साहब जो हैं, उन सबको अपने फजलो करम से शाद काम फरमाए। सुभान अल्लाह। गुफरान भाई अल्लाह ताला इन्हें अपने गुफरान से हिस्सा नसीब फरमाए। जो है मस्जिद गरीब नवाज के लिए जो है 500 रुपये पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला पंजतन पाक की खैरात नसीब फरमाए। कौन? सैयद आज़मी कादरी, सैयद आज़म कादरी। सैयद तो वैसे भी आज़म होते हैं, अरफा होते हैं। आज़म कादरी साहब जो हैं वो मस्जिद में 1100 रुपये से, और ये क्यों ना लें हिस्सा। अल्लाह ताला अच्छा सैयद आज़म साहब, अल्लाह ताला सैयद साहब के वसीले से हम सबकी आज इस बज़्म को कबूल फरमाए। सैयदों की बड़ी इज्जत है, बड़ी तकरीम है। हजरात टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और हमारे हजरत आपसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे जाकिर भाई ने 1100 रुपए, सुभान अल्लाह, जाकिर भाई जो है 1100 रुपए पेश कर रहे हैं 11वीं वाले पीर के वसीले से। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अपने फल 1100 रुपए वाला सिलसिला आज़ाद भाई 1100 रुपए, अल्लाह ताला इन्हें दुनिया और आखिरत में हर मुसीबत से आज़ाद फरमाए। वो तशरीफ ला रहे हैं और 1100 रुपए से मस्जिद गौसुल वरा पप्पू भाई तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ताला इनके 500 रुपए को पंजतन पाक के वसीले से कबूल फरमाए। देखिए हजरात जल्दी जल्दी ले आए, मुफ्ती साहब बड़ा संजीदा तरीके से आपको समझा रहे हैं और टाइम भी ज्यादा हो रहा है। जो भी हजरात देना चाहें एक बार में ही आ जाएं, आप उठ जाएं। माशाअल्लाह इतना ना कहलवाएं। हमारे बड़े बैठे मुफ्ती साहब बैठे आपसे काफी देर से गुजारिश कर रहे हैं, आप हजरात आए, जो भी हो आपके पास लेकर आए। जरूरी नहीं 1100 रुपए 500 वाले आ जाए। माशाअल्लाह 500 वाले तो सारे ही होंगे, मुझे उम्मीद है। हाँ 500 वाले मैं तो यहाँ तक अर्ज कर रहा हूँ, आप चल कर के आ जाएं और यहाँ खड़े हो जाएं आकर के और देख लें पैसे कितने आ गए और फिर खुश हो जाएं। अल्लाह ताला मस्जिद के चंदे पर खुश होने का भी आपको सवाब इनायत फरमाएगा। तो अब भी नहीं आएंगे क्या? इतनी मसला की जो है वो आसानी कोई। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं। अभी मुफ्ती साहब आएंगे और मुफ्ती साहब जब बैठे, मुफ्ती साहब के हाथों से अगर आप चाहते हैं मकबूल होंगे 500 रुपए। अल्लाह ताला सबका नजराना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ये सिलसिला मस्जिद गरीब नवाज के लिए ये सालों माल जारी रहे। अकरम भाई ने पेश किए हैं।
भाई गयास मियाँ साहब ने, अल्लाह ताला गौसे आजम के वसीले से इनके 1100 रुपये कबूल फरमाए, ये 500 रुपये और दानिश अपने बिरयानी फल से वाले। मालामाल फरमाए। मगर ये तरीका अच्छा भी है कि भीड़ भाड़ नहीं हो रही है और काम जारी और सारी है। मोहम्मद कारी सादिक लिहाज साहब बिरयानी- फरमाएंगे, वरना माइक वाइक लेके सब टूट फूट गया था मामला। मोहम्मद सादिक आप- बिरयानी वाले फिलहाल 500 मुझे रुपये। मालूम चला है कि आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं, जैसे आप आ रहे हैं वैसे ही अच्छा, आते रहिए। लिहाजा मरहूम मोहम्मद सादिक के लिए हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। लिहाजा आप लोग तशरीफ ले आइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। आपकी इस बज़्म नूर में आज जो कामयाबियों ने कदम चूमे हैं वो आप अपनी माथे की आंखों से देख रहे हैं कि ये उलमा का ये गरोह, ये अरबाब इल्म दानिश, ये हुफ़ाज़, ये इम्मा, ये उलमा, ये अपनी तमाम तरान बान शान के साथ जलवा फरमा है और आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। हमारे शराफत भाई देखिए किस सूरत से कोशा हैं और मस्जिद के लिए जो है हाथ पांव मार रहे हैं। जल्दी जल्दी 1200 रुपए भाई, 500 रुपए जो है मसूद भाई हैं भाई, माशाअल्लाह ये और मकबूल मसूद हो जाएं और अल्लाह ताला 500 रुपए को कबूल फरमाए। लिहाजा हमें महसूस होता है कि आप सब लोग तशरीफ ले आए हैं, लिहाजा आप लोग तशरीफ ले आए, आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं। जो हजरात 150 वाले हों वही आ जाएं। 100 रुपए 50 रुपए वाले जो हजरात, आइए आइए भाई रुमाल, माशाअल्लाह। ठेकेदार रुमाल लेके घूम लो एक बार में, बात खत्म हो जाएगी। हाँ सबसे अच्छे माशाअल्लाह अजीम भाई ने 500 रुपये कबूल सुभान अल्लाह, फरमाए। 500 रुपए अजीम भाई पेश कर रहे हैं। वो रुमाल वाली तरकीब बताइए, थोड़ा ठहर जाइए। लिहाजा अब रुमाल आपकी मजलिस में जारी और सारी होगा। और हाँ इमरान भाई 500 रुपए पेश कर रहे हैं। मैंने जो कोशिश की है अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको अपने फजल करम से शाद काम फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।